गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीटी का एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे राजस्थान सीटी की एग्ज़ाम डेट और उसकी तैयारी कैसे करें, क्या इसका सिलेबस है, पेपर कब होगा और कितने समय का पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने परसेंट अपन को लाने होंगे। तो जानते हैं अपन। पहले शुरुआत में आज की प्रेस विज्ञप्ति ये जारी हो चुकी है। इसमें परीक्षा का नाम सीटी दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सीटी दो प्रकार की होती है। एक होती है सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है उनके लिए, और एक होती है ग्रेजुएशन लेवल। तो ये दोनों ही, इन दोनों की एग्जाम डेट आ गई है। इस बार पहले सीटी होगी, वो होगी 12th लेवल, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है उनके लिए पहले सीटी होगी। तो उनकी सीटी है कब? उनकी सीटी है 23 तारीख से 25 तारीख। 23 तारीख 10वां महीना, 23 तारीख 10वें महीने से लेकर 25 तारीख 10वें महीने तक इनकी होगी। और 23 तारीख को शुक्रवार रहेगा और 25 तारीख को रविवार रहेगा। ये इनकी एग्जाम डेट आ गई है 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए। और इसके बाद होती है ग्रेजुएशन लेवल, जिन्होंने बीए कर रखी है। बीए कर रखी है उनके लिए सीटी है, वो उनकी डेट है 1 तारीख 12वां महीना 2026। 1 दिसंबर को इनकी एग्ज़ाम डेट है और ये 3 दिन तक चलेगी। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक चलेगी। तो ये इनकी हो गई। तो ये एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। तो आपको इसके अनुसार तैयारी करनी है। आपके पास 6 महीने बचे हैं शेष। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। तो अब देखते हैं यहाँ से सीटी है क्या। सबसे पहले हमें जानना होगा सीटी है क्या। तो अभी हम देखते हैं सीटी क्या है। सीटी राजस्थान सीटी है। सीटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सीटी की फुल फॉर्म है। ये एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा है जो राजस्थान सरकार विभिन्न भर्तियों के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट लेती है। मतलब कि इसका कुल मिला के तात्पर्य ये है कि ये सीटी अगर आप पास करोगे, इसके अंदर 23 एग्जाम है जिन वो एग्ज़ाम आप दे पाओगे। अगर आपके पास सीटी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको सीटी क्लियर करनी होगी। सीटी क्लियर करने के बाद ही आप अन्य भर्तियों में फॉर्म भर पाओगे। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, ढंग से पहले सीटी की तैयारी करनी होगी। अगर सीटी पास नहीं हो पाई तो आगे की सारी भर्तियां आपके लिए फिजूल जाएगी। तो सीटी 2026 एग्ज़ाम डेट ये ग्रेजुएशन लेवल की ले ली अपन ने, इनकी ले ली। ठीक है, तो अब करते हैं शुरुआत। ये यहाँ पे ठीक नहीं लिखा है। तो सीटी में होगा क्या, सीटी में कुल पर्सन होंगे वो होंगे 150। 150 क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और कुल अंक होंगे 300। 150 पर्सन है और 300 नंबर का पेपर होगा। समय आपके पास 3 घंटे का होगा। समय आपके पास 3 घंटे का होगा। परीक्षा मोड ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन मतलब ओमार आधारित होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। इसका ऑफलाइन होता है तो वो होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। 1/3 मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर लिए तो आपका जो जो आपने क्वेश्चन सही करे हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन उसको भी गलत मान लिया जाएगा। और 3 में से अगर आपका गलती से एक भी सही हो गया तो आप फायदे में रहोगे, लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। तब जाके आपके कहीं 40% बनेंगे। इसमें क्या है कि जो इसको क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको 40% लाने अनिवार्य हैं। 40% हो गए तो इसका मतलब ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये जान लिया अपन ने। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो भर्तियाँ होगी, पहले तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीट होगी, जो जिन्होंने बीए पास कर रखी, उसके अंदर पटवारी होगी, वीडियो होगी, जूनियर अकाउंटेंट होगी, प्लाटून कमांडर होगी और जिलेदार होगी, हॉस्टल सुपरडेंट होगी एवं अन्य 23 भर्तियाँ होगी। और सीनियर सेकेंडरी इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट होगी, फॉरेस्ट गार्ड होगी, आगे की फॉरेस्ट वो वनपाल होगी, कांस्टेबल होगी एवं अन्य कई भर्तियां हैं जो इसके अंदर होगी। तो आपको तो अहम मुद्दा ये है कि इसको पास करना है। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इसके 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। और हिंदी होगी इसके अंदर 20 नंबर की, ये हिंदी ले ली। और अंग्रेजी होगी इसके अंदर 15 नंबर की। और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग होगी वो कि 20 नंबर की होगी। और रीजनिंग में 20 में से 5 क्वेश्चन हमेशा ही इसके मैथमेटिक्स के आते हैं, तो वो भी होंगी नहीं, सीधे ही इसमें 20 के 20 रीजनिंग के हो गए। और गणित वो अलग से होगी, वो है 25 नंबर की। तो इसमें मैथमेटिक्स का कुछ ज़्यादा ही रोल है। 25 नंबर की मैथमेटिक्स है और जीके 50 नंबर का है। तो जीके में तो सारा ही आ गया, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला एवं संस्कृति
और भारत की तो इसमें अलग से दे ही रखी, संविधान दे रखा है, राज्य व्यवस्था यानी वो सारी पॉलिटी दे रखी है, और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों तो आपको करनी ही होगी। और मैथमेटिक्स 25 नंबर की है, सबसे ज़्यादा जीके के, दूसरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की है तो अपने यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स सारी की सारी फ्री में पढ़ाई जा रही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अपन को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, और अपन को पेपर भी देने हैं। तो जो इसके लिए जो किताबें पढ़नी होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। आगे सिलेबस को अपन डिस्कस करते हैं। तो अब अपन सही रणनीति पे ध्यान देते हैं। पहले तो सीटी ये है बाहर 12th लेवल सीटी है, इसकी अपन बारे में संपूर्ण सिलेबस देख लेते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस में क्या होगा, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति साहित्य परंपरा। सबसे पहले राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति देखनी है। तो राजस्थान इतिहास में कालीबंगा, पहले तो अपन को सभ्यता ही पढ़नी होगी। कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, बालातल है, बैराट है, सभ्यता। तो ये एक टॉपिक होगा राजस्थान इतिहास में जिसका नाम होगा राजस्थान की सभ्यताएं, तो उसमें ये सारी आ जाएगी। और इसके बाद प्रमुख राजवंश में मेवाड़ राजवंश हो गया, मारवाड़ राजवंश हो गया, कछवा हो गया, ऐसे करके 6-7 राजवंश है। तो उनमें से प्रमुख राजवंश में से प्रमुख राजाएं पढ़ने होंगे आपको, तो वो देख लिया। फिर ये इसका टॉपिक नहीं है, प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था, ये है अलग से एक किताब आएगी, वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद किले, दुर्ग एवं स्मारक, किले दुर्ग ये कला संस्कृति का टॉपिक है। इसके बाद आपको किले पढ़ने होंगे, जैसे सितोड़ का किला है, रणथंभौर का किला है, ये ऐसे कुल मिला के बहुत सारे किले हैं, वो पढ़ने होंगे। फिर चित्रकला एक अलग से टॉपिक है, वो पढ़ना होगा। हस्तशिल्प आपको पढ़ना होगा। और ये है इतिहास का टॉपिक। फिर से स्वतंत्रता आंदोलन एवं प्रजामंडल, तो इसमें 1857 की क्रांति है, राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंडल है, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान का एकीकरण, लोक देवता, संत, कवि, योद्धा पढ़ने होंगे। लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्यौहार, वेशभूषा एवं आभूषण, लोक भाषा एवं साहित्य, ये राजस्थान की कला संस्कृति है। तो इसके लिए आप किसी कोचिंग की किताब भी ला सकते हो, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एक पतली सी किताब आती है मार्केट में, जो कि क्लास 9th और 10th की होती है, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इनके फ़ोटो मैं आपको इन किताबों के फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ये हो गया राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, ठीक है। इसके बाद अपन को सामान्य विज्ञान देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सामान्य विज्ञान। इसके बाद अपन देख लेते हैं सामान्य विज्ञान में क्या क्या होगा। इसमें सामान्य विज्ञान में एक तो भौतिक विज्ञान होगी, मतलब फिजिक्स होगी, रसायन विज्ञान होगी, केमिस्ट्री होगी, उसके बाद जीव विज्ञान होगी। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक हैं, बहुत सारे अलग से डिटेल में। जैसे भौतिक विज्ञान में आ गए, जैसे कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, कार्बन, यौगिक, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जीव विज्ञान में आपको मानव शरीर पूरा पढ़ना होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़नी होगी। विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और इसके बाद अपन ले लेते हैं गणित एवं तार्किक योग्यता। तो गणित में क्या होगा, गणित में हो गया संख्या पद्धति होगी, प्रतिशत होगा, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, समय एवं कार्य, समय दूरी, साल, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज। इसमें भी देखो प्रतिशत तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिशत पे सारी मैथमेटिक्स चलेगी, तो प्रतिशत आपको आना चाहिए। लाभ हानि ये भी आना चाहिए, और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भी आपको आना चाहिए। और अनुपात समानुपात होगा, तो इसमें अनुपात, समानुपात, आयु, मिश्रण, वो सारी चीज़ें, औसत आपको आना चाहिए, समय एवं कार्य आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। और फिर रीजनिंग की आपको मैं किताबें बता दूंगा बाद में। तो श्रृंखला, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, घड़ी एवं कैलेंडर, कथन एवं निष्कर्ष, तार्किक विश्लेषण, ये इसका सिलेबस हो गया। फिर भारत एवं राजस्थान का भूगोल देख लेते हैं अपन, जियोग्राफी। तो भारत एवं राजस्थान का भौतिक स्वरूप में क्या है ये देख लो। इनका सामान्य परिचय पढ़ना होगा, फिर भौतिक भूभाग पढ़ने होंगे, जलवायु पढ़नी होगी, मिट्टियाँ पढ़नी होगी, वनस्पति पढ़नी होगी, नदियाँ, झीलें, बांध पढ़ना होगा, खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ने होंगे आपको, अर्थव्यवस्था पढ़नी होगी, वन्य जीव अभ्यारण्य ये पढ़ना होगा, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात ये चीज़ें पढ़नी होगी, प्रमुख जनजातियाँ, पर्यटन स्थल ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। इसके बाद आ जाता अपन देख लेते हैं भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना ये तो पढ़नी ही होगी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद पूरी आ गई इसमें, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद एवं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। पंचायती राज व्यवस्था में ये ग्राम पंचायत है, उपखंड अधिकारी, वो
उपखंड मजिस्ट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इसमें पूरी पंचायत समिति पढ़नी होगी और निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना होगा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी पढ़नी होगी, जैसे मुख्य सचिव, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, कृषि एवं पशुपालन पढ़ना होगा, सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी होगी, उद्योग एवं खनिज पढ़ने होंगे, आर्थिक योजनाएं पढ़नी होगी। इसमें करंट अफेयर्स है आर्थिक योजनाओं में, पर्यटन एवं विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाएं पढ़नी होगी। और सामान्य हिंदी में संधि पढ़नी होगी, समास पढ़नी होगी, वर्णमाला पढ़नी होगी। उसके बाद संधि समास के बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ने होंगे। पर्यायवाची पढ़ोगे तो विलोम शब्द भी पढ़ने होंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़नी होगी। अशुद्धि संशोधन में अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। वाक्य रचना पढ़नी होगी। अपठित गंध्यास पढ़ना होगा। और इसके बाद अपन देख लेते हैं इधर जनरल सामान्य इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में टेंस पढ़ने होंगे। टेंस से पहले क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, सिनोनिम्स पढ़ोगे, एंटोनिम्स पढ़ोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, कंपरसेशन पढ़ोगे, वोकेबलरी पढ़ोगे। इसके बाद आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और इंग्लिश के बाद अपन ले लेते हैं कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना होगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियाँ पढ़नी होगी। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पढ़ना होगा। रैम रोम पढ़ना होगा। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी होगी। MS वर्ड पढ़नी होगी। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों ही पढ़ना होगा। इंटरनेट एवं ईमेल पढ़ना होगा। इंटरनेट में जैसे कि पर्सनल इंटरनेट या वो WWE वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, ये सारी पूरी इंटरनेट पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS ये अलग से एक टॉपिक होता है, वो सारा का पढ़ना होगा। इसके बाद में समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना होगा। राजस्थान की वर्तमान घटनाएं, भारत एवं विश्व की प्रमुख घटनाएं, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, सरकारी योजनाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये करंट पूछते हैं 6 महीने का। तो इसमें एक समसामयिक 25 रुपये की एक बुक आती है हर महीने की, आपको वो लेके आनी है। इसके बाद उसमें से सारी चीज़ें पढ़ लोगे। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, 150 प्रश्न हो गए। कुल अंक कितने होंगे, 300 होंगे। समय ये 3 घंटे का होगा। प्रश्न प्रकार MCQ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बता दी थी। और ना इसमें नेगेटिव मार्किंग, पहले कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि इन्होंने 40% ही रखा है, इनको कम बच्चे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी, ये अपने सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद अपन देख लेते हैं एक बार चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अपन को किताबें कौन सी पढ़नी है। तो आप अगर किसी कोचिंग संस्थान का अगर आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसकी आप किताबें पढ़िए, या फिर आपका कोई अगर किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उनकी किताब ले आइए। बाकी राजस्थान जीके की मेरे हिसाब से CET के लिए आपको एक आंसू जीके ट्रिक वाले सर हैं जयपुर के, उनकी एक किताब ले आओ, वो कापी है। इसके बाद वो अगर आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या है MCQ निकालने होंगे। तो इसके लिए दिशा की बुकें आती है, दिशा की बुक आती है, आपको हर एक अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो आप हर सब्जेक्ट की वो ले आओ। 150 रुपये की ये किताब आती है। तो उसमें राजस्थान भूगोल की ले आओ, राजस्थान कला एवं संस्कृति वो इतिहास वाली ले आओ, और बाकी की सारे सब्जेक्ट की जिसकी आपको लानी है एक बार वो ले आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें मतलब एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पिछली CET के उसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वो हो गई। और इंग्लिश की आप VIPM अकेडमी की ले आना, और विज्ञान की आपको अगर कोई अच्छी लगे तो उसकी ले आना, वरना किसी भी संस्थान के आपको जो भी पसंद है उसकी विज्ञान की किताब ले आना। नहीं तो फिर NCERT 10वीं क्लास की जो होती है, 10वीं 9वीं क्लास की, वो पढ़ लेना, उनमें से सारा हो जाएगा। और गणित तो आपको जहाँ तक है किताबों से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़नी होगी तो वो वहाँ से पढ़ लेना। और कंप्यूटर की कोई भी एक किताब ले आना, किताबें सारी सेम ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।